अब की बार मोदी सरकार 400 पार। कांग्रेस की। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये है केंद्र मोदी जी फिक्स है 100%। क्या राहुल गांधी को पसंद क्यों नहीं करते लोग? राहुल गांधी जी पसंद नहीं करते हैं और पप्पू जैसी बातें करते हैं तो कोई पसंद करेगा आजकल। अच्छा, दिलीप सिंह जी गुर्जर वो थोड़ा टक्कर दे सकते हैं इस बार बीजेपी को। इस सीट पर वैसे सुधीर जी का ही दबदबा है। और लोग मोदी को देख के ही वोट दे रहे हैं। ये यूं नहीं कि सांसद जी वो कौन है ना, वो मोदी का फैक्टर। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रवि हेमरा सिसोदिया। आज हमारी चुनावी चौपाल पहुंची है मंदसौर लोकसभा सीट पर। यहां पर लोगों की राय जानेंगे, उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। बीजेपी ने जहां सुधीर गुप्ता को यहां से मैदान में उतारा, जो कि पहले भी सांसद रहे हैं, वहीं इस बार कांग्रेस ने यहां पर एक परिवर्तन किया है और दिलीप सिंह गुर्जर को यहां पर कांग्रेस ने पार्टी में मैदान में उतारा है। लोगों से पूछेंगे लोगों की राय है क्या है। यहीं से शुरू करता हूं और आपके पास आता हूं। सर, आपके मंदसौर में किसका पलड़ा भारी है, क्या लगता है आपको? भाजपा, भाजपा। ओनली फॉर भाजपा। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा, मैं अगर मंदसौर के ऊपर जाता हूं तो केंद्र में क्या लगता है, केंद्र में किसकी मोदी सरकार। मोदी सरकार। और चेहरा? और नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, बिल्कुल। डाई हार्ट फैन लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना व्यक्तिगत व्यू है। अच्छा, क्या लग रहा है आपके क्या बड़े काम हुए हैं यहाँ पर मंदसौर में डेवलपमेंट के क्षेत्र की अगर बात कर लूँ? सबसे बड़ी उपलब्धि मेडिकल कॉलेज की है जी। सबसे बड़ी उपलब्धि मेडिकल कॉलेज की। इन 8 लेन है हमारा औद्योगिक विभाग में हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हुई सरकार की। क्या लगता है कांग्रेस ने जो परिवर्तन किया है और दिलीप सिंह गुर्जर को उतारा है आपके यहाँ से मैदान में, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है बीजेपी पे? कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल। हाथ से पर है वो लोग। ये देखिए, और भी लोग हैं, आते हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के कुछ युवा हैं। आपका क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है आपके मंदसौर में? बीजेपी का। बीजेपी का। कांग्रेस का? कांग्रेस का तो कम ही है पर फिर भी बीजेपी का ही आएगा। क्या कहेंगे भाई साहब, आपके मंदसौर में चुनावी माहौल क्या है? ये जनता क्या किसको चुनने वाली है? दिलीप गुर्जर को। दिलीप गुर्जर को। इस बार कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी के तहत काम किया है और वहाँ से उनको लेकर आई हैं और यहाँ पर उन्होंने क्या जातिगत समीकरण पर ध्यान दिया गया है या फिर कुछ बदलाव चाहते थे? नहीं, जातिगत तो ठीक है, लेकिन जो इनका आज तक बदलाव की उम्मीद है। सुधीर गुप्ता आज तक कुछ भी नहीं किया यहाँ, और यहाँ पे जो अफीम के जो पट्टे में भ्रष्टाचार हुई है, कहीं ना कहीं पूरी मंदसौर नीमच की जनता नकार चुकी है और कहीं बदलाव की ओर मुड़ गए हैं। मंदसौर नीमच में ना तो कोई उद्योग है, ना कोई व्यापार है, बड़ा कृषि मंडियां हैं, किसानों पर निर्भर है, लेकिन किसानों के हमेशा शोषण होता है। सुधीर गुप्ता जी 10 साल से यहाँ सांसद है, किसानों के हित में उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। गांधी सागर बांध के बाद में कोई किसानों के हित में सिंचाई के लिए कोई पहल नहीं की गई है, ना बेरोजगार युवाओं के लिए कोई रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा है, ना कोई रोजगार के अवसर यहाँ पे प्रदान किए हैं। रोजगार तो है ही नहीं और किसानों के भी साथ दुर्व्यवहार किया गया। जो अफीम वगैरह की जो खेतियाँ होती हैं यहाँ पर, उसमें भी माना जाता है कि उसमें भी कहीं भ्रष्टाचार होते हैं। भ्रष्टाचार होता है। 50-50 हज़ार रुपये में उनके पट्टे निरस्त करते, वापस पट्टे देते हैं। उनके किसानों की अफीम खेती के किसानों के कांग्रेस आरोप लगाती है नीति अच्छी नहीं है, नीति अच्छी नहीं है। भाई साहब, क्या है मंदसौर का मन में और मंदसौर क्या कह रहा है? मंदसौर के मन में भाजपा। चप्पा भाजपा बस। अच्छा, तो ये दिलीप सिंह गुर्जर आए, ये कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, कुछ असर नहीं डालेंगे? उसको क्या करेंगे? कमाल करा हुआ उसको क्या करेंगे? किस तरीके का कमाल? सभी तरह का, जैसे कि कुछ भी ले लो। अच्छा, सुधीर जी आपके क्या बड़े काम दे पाए हैं आपके क्षेत्र को और जनता क्या चाहती है यहाँ की? जो चाहती थी सब मिल गया। मिल गया सब? हाँ, मेडिकल कॉलेज मिल गया, रोड मिल गया, जो भी चाहती थी। हाईवे भी निकल रहा है आपका, नेशनल हाईवे? हाँ, वो भी निकल रहा है, बढ़िया निकल रहा है। क्या जो दिलीप सिंह गुर्जर आए हैं वो कितनी चुनौती मानते हैं? करेंगे क्या? आ भी जाएंगे, करेंगे क्या? पहले से सब कुछ रखा हुआ है ना। अच्छा, थाली में सब कुछ खाना रखा हुआ है, अब अलग से कहाँ से ला के रखेंगे? दादा, पानी पिलाने का सबसे पुण्य का काम कर रहे हैं आप। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में मजबूती किसे है दादा? कांग्रेस की। कांग्रेस की। कांग्रेस। इस बार कांग्रेस? इस बार कांग्रेस। सुधीर गुप्ता तो रहे हैं आपके यहाँ से सांसद पिछली बार भी, क्या अच्छा काम नहीं किए हैं या लगता है बदलाव की जरूरत है? 15 साल से उनको देख लिया, अब कांग्रेस को देख लेंगे। अच्छा, तो जनता बदलाव चाहती है क्या? जनता बदलाव चाहती है। किस तरीके का बदलाव? क्या दिलीप सिंह को लाएंगे? दिलीप सिंह गुर्जर को लाएंगे। कौन से बड़े काम ऐसे जो मन में रह गए और चाहते थे कि ये हो जाए तो हम? फसलों के दाम ही नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, फसलों के दाम ही नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी, मजदूरी नहीं है,
बड़े व्यापार रोजगार यहाँ पर नहीं है, रोजगार नहीं है। इस कारण से मन में लोगों का कहना कहीं। दिलीप सिंह गुजर। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे जो लोग यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते आए थे। ये भैया यहीं के लग रहे हैं मुझे, कहाँ के हैं आप? यही क्या है सर, यहीं के सीतामढ़ी। हैं? हाँ। क्या लग रहा है आपको, आपके मंदसौर लोकसभा सीट में किसका दबदबा मजबूत है? मंदसौर सभा में सुधीर जी गुप्ता का। सुधीर जी गुप्ता क्या बड़े काम किए हैं जो पब्लिक उनको वापस चुनेगी और पब्लिक उन पर भरोसा जताएगी? वही आएंगे, 100% चांस है। इस बार दिलीप सिंह गुर्जर को लेकर आए हैं इस सीट पर, नहीं आवे, दिलीप सिंह गुज्जर नहीं आवे। क्यों ये लगता है आपको कि वो टक्कर नहीं दे पाएंगे? बीजेपी की हैं क्या, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये अच्छा, ऐसा ये कहना चाहते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल। केंद्र में क्या लगता है आपको? केंद्र में मोदी जी फिक्स है 100%। क्या राहुल गांधी को पसंद क्यों नहीं करते लोग? राहुल गांधी जी पसंद नहीं करते हैं और पप्पू जैसी बातें करते हैं तो कोई पसंद करेगा आजकल। अच्छा, हाँ। तो कब तक देश का विकास चाहिए अपने को, देश का विकास चाहिए? हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। अच्छा, ये यूथ के मन की बात है। बिल्कुल, देखो उन्होंने सही कहा है कि जो विकास की बात करेगा हम विकास के साथ हैं। क्या कहेंगे भाई साहब आपके क्षेत्र के बारे में? यहाँ का क्या माहौल लग रहा है, चुनावी माहौल? लोकसभा सीट मंदसौर की बात करें तो यहाँ का तो सर बीजेपी आएगी। अच्छा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात ही, दो राय वाली बात ही नहीं है उसमें तो कुछ। हाँ, और केंद्र का देखा जाए तो उसमें मोदी जी को कोई हटा ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो एक तो चक्रवर्ती सम्राट थे वो, और दूसरे मोदी जी हैं। अच्छा, उनका कोई तोड़ ही नहीं है। बाकी अब राहुल गांधी जी की बोले तो जिनको बंदे को बोलना नहीं आता वो सत्ता क्या संभालेगा यार। अच्छा। हाँ, क्या लगता है आपको, कांग्रेस में मजबूत विपक्ष के कारण बीजेपी इतने आगे बढ़ते जा रही है या फिर अभी कांग्रेस को बहुत काम करना बाकी है? एक आम व्यक्ति क्या सोचता है इस बारे में? कांग्रेस को बहुत काम करना बाकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपकी ये बात सही लगी मुझे, कांग्रेस को काम करना बहुत अच्छा है। काम में डेवलपमेंट चाहिए। जैसे कि मान लिया जाए इतने साल से कांग्रेस का राज रहा, फिर भी वो एक हिंदू मंदिर, अपने प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना पाए। उसके ऊपर भी विवाद के ऊपर विवाद चलता रहा, और जब अब भी मंदिर बनाया तो उसके ऊपर भी विवाद खड़ा किया उन्होंने। क्या इससे अलावा और क्या कह सकते हैं अपन? दिलीप सिंह गुर्जर टक्कर नहीं दे पाएंगे हम? हाँ, वो दे सकते हैं, टक्कर देंगे, क्योंकि यहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसमें गुर्जर समाज के भी काफ़ी बड़े वोट हैं, इसलिए उनको नागदा खाचरोद से यहाँ लाया जी 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 जी। हाँ, दिलीप सिंह जी गुर्जर वो थोड़ा टक्कर दे सकते हैं इस बार बीजेपी को। हाँ, तो ये यहाँ के स्थानीय निवासी है। आइए हम आगे चलते हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मंदसौर लोकसभा सीट पर एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर दिलीप सिंह गुर्जर को अगर लाया गया है तो उनसे एक अच्छा खासा प्रभाव जो है इस सीट पर पड़ सकता है। क्या कहेंगे भाई साहब, आपका संसदीय क्षेत्र जो है मंदसौर, इसमें किसका दबदबा है और इस बार क्या लग रहा है इस सीट पर आपको? इस सीट पर वैसे सुधीर जी का ही दबदबा है, और वो मालवा क्षेत्र में वैसे ये गढ़ कहलाता है बीजेपी का, जी। तो सुधीर जी। कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी अपनी बदली, नागदा खाचरोद से दिलीप सिंह गुर्जर को लेके आए। भारी भी आ रहा है, भारी क्षेत्र। अगर यहाँ का मंदसौर नीमच या रतलाम के यहीं के जावरा के देते तो कुछ फाइट दे पाते, तो इस पर कुछ फाइट हो पाती है। सुधीर जी ने क्या बड़े काम दिए, पब्लिक इस बार उनको चुने? मोदी का नाम है। अच्छा, इस बार तो सारे लगभग का नाम नहीं, मोदी जी का नाम है। मोदी जी का नाम। केंद्र में कौन? मोदी जी। और राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? हम तो नहीं जानते। नहीं जानते। तो अलग अलग बातें, देखिए कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी लोग पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? तो राहुल गांधी तो कहीं किसी सेक्टर में फाइट में नहीं है। अच्छा, कांग्रेस क्या है, अपने उच्च नेतृत्व के कारण पूरी पिछड़ी हुई है। और सवाल रहा लोकसभा का, तो लोकसभा में क्या है कि ये बीजेपी का गढ़ है पूरा मालवा। हाँ। और फिर मोदी के नाम से अगर किसी को भी वोट मिल जाता, जनरली मान लो किसी अदर सुधीर जी के अलावा किसी और को भी टिकट मिल जाता तो वो भी जीत जाता। लेकिन तो अभी फिलहाल पार्टी ने सुधीर जी को टिकट दिया तो सुधीर जी 100% विन करेंगे। आप बड़ी इत्मीनान से सुन रहे थे और कचौरी का मजा लेते हुए खा रहे हैं। क्या लग रहा है इस पर, राजनीति में किसको मजा आ रहा है? राजनीति का जो अभी सरकार है वही आ रही है, वापस हो गया वहाँ, वापस आ रही है। हाँ, कौन बनेगा आपके यहाँ से? हमारी लोकसभा सुधीर गुप्ता बन जाएगा। सुधीर गुप्ता बन जाएंगे। ये बाहरी का एक दमका लगा दिया है। माता विधानसभा को 226 का, मतलब हमारा पूरी लोकसभा एक ही है। तो हाँ, ये तो लोकसभा पूरी आपकी बहुत बड़ी लोकसभा है आपकी, नीमच भी उसके अंदर ही आता है। तो क्या लग रहा है आपको, जो दिलीप सिंह गुर्जर को लेकर आए हैं उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस सीट पर? ज़्यादा प्रभाव तो नहीं है, गुर्जर समाज का प्रभाव थोड़ा बहुत हल्का, एक नाम के हिसाब से वही गुर्जर समाज के वोट, बाकी उसमें 2 कंपटीशन होंगे, तो आधे इधर जाएंगे आधे इधर आएंगे। जी, तो देखिए मतलब वोट जुड़ेगा,
टक्कर हो हाँ, टक्कर है टक्कर तो मानो ना। बिल्कुल। हाँ। तो ये टक्कर वाली बात तो कही है। दादा आपने तो कई सारे चुनाव देखे हैं, क्या कहेंगे आप इस चुनाव के बारे में, और आपके मंदसौर लोकसभा सीट में इस बार क्या लग रहा है आपको? हमें तो बीजेपी लग रहा है। बीजेपी लग रहा है। बिल्कुल साहब, सुधीर गुप्ता की स्थिति मजबूत है यहाँ पे? बिल्कुल मजबूत 100% है। अच्छा, क्या बड़े काम दे दिए उन्होंने आपके क्षेत्र को, जो जनता उन्हीं को चुनेगी? नगर का विकास किया है साहब जी। नगर का विकास किया है। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि चेहरा किसी पे का हो, लेकिन मोदी का चेहरा देख के ही लोग वोट डालने की बात कर रहे हैं। क्या आपके क्षेत्र में वैसा ही कुछ प्रभाव है? बीजेपी का प्रभाव है साहब। कांग्रेस से क्यों दरकिनार है लोगों में, क्या लग रहा है आपको? उन्होंने कार्य नहीं किया है साहब। अच्छा। तो केंद्र में किसका लग रहा है आपको? क्या केंद्र में बीजेपी आएगी सर जी? कौन प्रधानमंत्री के तौर पर? मोदी जी आएंगे, नरेंद्र जी मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब अपनी अपनी चॉइस है सर। पढ़ाई कर रहा है अभी तो पढ़ाई कर रहा है क्या? अच्छा, क्या की पढ़ाई कर रहे हैं? ये राजनीति में प्रधानमंत्री बनने की कला सीखना पड़ रही है अभी तो उसको के। अच्छा, कला सीख वो तो अब ये तो नीचे से, ये तो मोदी जी तो मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये आज जो देश जो काम हो रहा है सब दुनिया देख ही रही है। बिल्कुल। और लोग मोदी को देख के ही वोट दे रहे हैं। ये यूं नहीं कि सांसद जी वो कौन है ना, वो मोदी का फैक्टर। बिल्कुल है। पीएम फेस फैक्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आइए और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप, आपके क्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर अगर मैं बात करूं तो क्या लग रहा है इस सीट पर? बीजेपी सर मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है सर। तो कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, यहाँ पर वो नागदा खाचरोद से वहाँ के विधायक रहे। हाँ, 2-4-5 सीटें है चेंजेस, बाकी अपने एरिया में यही है। बीजेपी मजबूत है, काम भी अच्छा करवाया। दिलीप सिंह गुर्जर कुछ प्रभाव डाल पाएंगे आपको लगता है? नहीं, कुछ प्रभाव नहीं डालेंगे। मोदी जी की वजह से कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। मतलब पीएम का फेस है? पीएम फेस वही है क्या सर। लग रहा है आपको? बीजेपी के लग रहा है मेरे को। बीजेपी का लग रहा है। हाँ, तमाम सारे लोग हैं और उस और चलते हैं, लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक बार भैया से बात कर लेता हूँ। भैया, क्या कहेंगे आपके लोकसभा सीट के बारे में, किसकी मजबूती है? लोकसभा में इस बार दिलीप सिंह गुर्जर कांग्रेस के भारी मतों से इस बार विजय घोषित होंगे। विजय होंगे क्योंकि इस बार परिवर्तन है। सुधीर गुप्ता जी ने कोई काम नहीं किया इन 3 सालों में। अच्छा, क्या लगता है युवाओं के लिए रोजगार डेवलप हो पाए यहाँ पे? किसानों को लेकर काफ़ी सारी बातें हमने सुनी हैं। क्या समस्या रही है इस बार? इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं यहाँ पे? देखिए, भाजपा ने पूरी तरीके से युवाओं को ठगने का काम किया है। अच्छा। जो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, मुझे नहीं लगता कि वो नौकरियां युवाओं को मिली है। कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है भाजपा को वोट देके। ये दिलीप सिंह गुर्जर को लेके आए नागदा खाचरोद से, ये स्ट्रेटेजी काम आएगी कांग्रेस को यहाँ पर? जरूर काम आएगी। पिछली 7 बार जो सांसद थे वो भी बीजेपी के थे, और मीनाक्षी नटराजन जी भी चुनाव लड़ी थी, वो भी रतलाम जिले के थे, वो भी वहाँ से चुनाव जीते हैं। तो इस बार दिलीप सिंह गुर्जर चुनाव जीतेंगे। तो दिलीप सिंह गुर्जर टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर, 101%। युवा हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। क्या लग रहा है भैया आपके क्षेत्र में कि कौन मजबूत है यहाँ पे संसदीय क्षेत्र में? अभी के लिए तो हमें भाजपा ही मजबूत लग रही है। भाजपा मजबूत है। इस बार एक बदलाव किया आपके क्षेत्र में कांग्रेस ने, दिलीप सिंह गुर्जर को नागदा खाचरोद से लेकर आए हैं। लगता है कि टक्कर दे पाएंगे यहाँ इस सीट पर? नहीं, मुझे नहीं लगता। लोग कह रहे हैं बहुत सारे गुर्जर समाज के वोट हैं इसलिए उनको लेकर आए हैं, उससे कुछ बिल्कुल गुर्जर साहब टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अब बीजेपी की क्या है कि गुंडागर्दी चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है इसमें। बीजेपी क्या है कि मैं खुद नौकरी कर रहा था 108 में, और बीजेपी के कार्यकर्ता की 108 है, वो ठेकेदारी वही है। वो हमारे 12 पायलटों के पैसे खा गया है। अच्छा। और मैंने थाने में भी आवेदन दिया, SP आवेदन भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सर, हम बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है, इसलिए बदलाव ज़रूरी है। और दिलीप सिंह गुर्जर का हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल इस बार को सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल। मतलब युवाओं के रोजगार को लेकर काफ़ी समस्या? जी बिल्कुल। सर, क्या कहेंगे आपके क्षेत्र में कौन मजबूत है? यहाँ पर तो सुधीर जी गुप्ता है, लगातार 3री बार बनेंगे सांसद, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी की नारा है 400 पर, अब की बार 400 से अधिक सीटें आकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए आपने जवाब दिया। यहाँ के क्या स्थानीय बड़े काम हुए हैं और यहाँ के कुछ मुद्दे भी अगर आपको लगता है? यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा चलाई गई लाडली बहना योजना 1250 रुपये की पर महीने, फिर मोहन सरकार ने भी लगातार 1250 रुपये पर महीने हमारी लाडली बहनों के खाते में आ रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास और बहुत से कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 400 से अधिक सीटें हमारे नरेंद्र जी मोदी जीतेंगे और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी को लेकर कुछ नहीं सोचते हैं, थोड़ा बहुत तो वो भी सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि देखिए आज की छवि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार है और 400 से अधिक सीटें और यहाँ से सांसद सुधीर जी गुप्ता लगातार तीसरी बार जीतेंगे और शायद मेरा मानना है कि वो मंत्री भी बनेंगे। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब आपके क्षेत्र को लेकर, आपका यहाँ पे मजबूत किसका पक्ष है, कांग्रेस का या बीजेपी का? बीजेपी का पक्ष है भैया। बीजेपी का है और सुधीर गुप्ता जी पक्का जीत रहे सुधीर गुप्ता जी जीतेंगे, बहुत सारा काम हुआ किया है मंदसौर जिले में, तो वही जीतेंगे। बाहर से बता रहे हैं कि जो दिलीप सिंह गुर्जर को उनको बाहर का बताया जा रहा है, उससे कोई प्रभाव पड़ना? ऐसा असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, काम ही इतना हुआ, भाजपा सरकार ने काम ही इतना किया है कि वो कोई भी कुछ भी कर ले पर जीतेगी भाजपा ही। देश के लिए क्या कहेंगे? देश के लिए बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री आ नहीं सकता है और भविष्य में बन नहीं सकता है। अगर इसको खो देंगे तो डबल ऐसा बन नहीं सकता है। यहाँ के स्थानीय नेता नहीं जीत पाए तो बाहर ही क्या जीतेंगे? और लगातार 3, 3.5, 4, 5 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा, और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी सुधीर जी गुप्ता की। तो यहाँ पर देखिए अभी तक तो मजबूती का पक्ष जो है, हम आम लोगों से बात कर रहे थे चुनावी चौपाल में और मंदसौर में पहुँचे हैं। भाई साहब कैसे हैं आप? बस भैया सर। क्या लग रहा है आपके संसदीय लोकसभा सीट का यहाँ का, अगर हम आए हैं आम लोगों की चौपाल के माध्यम से राय जान रहे हैं, किसकी मजबूती लग रही है आपको लोकसभा सीट यहाँ पे मंदसौर में? जी सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता की। क्या लग रहा है, दिलीप सिंह गुर्जर आए हैं यहाँ पर इस सीट पर लड़ रहे हैं कांग्रेस से, वो कितनी टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, टक्कर नहीं दे पाएंगे क्योंकि गुजरवाद बढ़ेगा, वो जातिवाद करेंगे उधर। तो गुजरवाद का क्या, वो जातिवाद समाज लेके चलते हैं वो। लोगों का भी यही कहना है, कुछ लोगों से आए कि भैया वो यहाँ पे गुर्जर वोट भी हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, इसलिए उनको लाया गया है यहाँ पे। जी उसी कारण से लाया गया। क्या बिल्कुल सही है। क्या कहेंगे आप? भाई उसी का है, वो थोड़ा बाहुल्य है गुर्जर का, तो उसके हिसाब से लाए हैं। लेकिन वो नए हैं, उनको इतना लोग पहचानते नहीं है, पुराने हैं सुधीर जी, तो फर्क पड़ेगा उनका। सुधीर तो पिछले बार के भी सांसद रहे हैं। हाँ, तो पुराने हैं, सभी पहचानते हैं, तो उसका। नागदा खाचरोद में तो विधायक रहे हैं और दिलीप सिंह शेखावत बीजेपी से उनके सामने लड़ते थे। कौन? दिलीप सिंह शेखावत उनके सामने। अब ये वहाँ पे भी गुर्जर वोटिंग ज़्यादा थी, इस कारण से चुनाव जीतते आए, तो उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा? दोनों में टक्कर मिलेगी यहाँ पे? नहीं, टक्कर तो मेरे को लगता है कि कोई टक्कर नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल आप थोड़ी मोदी जी की लहर चल रही है, वो तो बिना पूछे ही हर किसी से पूछो आप, ये उनके यहाँ पर है। बिल्कुल, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पर पड़ेगा ना, उनके फेस का बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और विकास भी बोल रहा है। आजकल हर गांव में देखो आप, नल जल चल रही है, सिंचाई योजना चल रही है, हर गांव में विकास भी चल रहा है। मतलब लोग जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। गर्मी बहुत है, पंडित जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। पंडित जी क्या लग रहा है, ये चुनाव इस बार किस तरीके का है? और मंदसौर लोकसभा सीट की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है? गुप्ता जी का। गुप्ता जी का। क्या ज्योतिषी के तारे किसके फेवर में है? क्या ज्योतिष तो क्या, लेकिन गुप्ता जी पहले ही थे, उसके बाद फिर है। कांग्रेस कोई टक्कर दे पाएगी आपको लगता है? लगता है टक्कर है इस सीट पर। तो देखिए हम तमाम सारे लोगों से बात कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं, कई सारे युवाओं से हमने बात की है। और चलिए आखिरी दौर में एक बार और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं। भैया क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में किसकी मजबूती है, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। इस बार फाइट है क्या इस सीट पर? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। दिलीप सिंह गुर्जर आए हैं तो उससे कुछ फायदा पड़ेगा इस सीट पर? नहीं, वैसे सुधीर जी गुप्ता वैसे ही परफेक्ट है अपने। देश में क्या लग रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए? मोदी जी। राहुल गांधी क्यों नहीं? पसंद नहीं है राहुल गांधी? आपको लगता है कि मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है ना? मोदी से अच्छा कोई। तो देखिए तमाम सारे लोगों से हमने बातचीत की है, हमने देश में को लेकर बात की है, हमने बात की है मंदसौर लोकसभा सीट को लेकर। और आज जो यहाँ से बात निकल कर आई है कि चुनावी चौपाल में इस सीट पर कांटे की टक्कर जो है यहाँ की आम जनता बता रही है। कांग्रेस से जहाँ दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा गया है, तो बीजेपी से यहाँ के स्थानीय सांसद जो हैं सुधीर गुप्ता, वो उनके सामने खड़े हुए हैं। और चूंकि ये बीजेपी का गढ़ है, अब इस गढ़ में कांग्रेस कितना सेंध लगा पाती है, इसका परिणाम 4 जून को आएगा और तभी साफ हो पाएगा कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, मंदसौर।